शिवम नाट्यालय का 42वां अरंगेत्रम वैश्वी सिंह द्वारा 8 जुलाई 2023 को डॉक्टर एसएन मेडिकल महाविद्यालय के सभागार में होने जा रहा है। वैश्वी ने महज 4 वर्ष की उम्र से ही गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। अब वह 9 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद जोधपुर वासियों के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने जा रही हैं। जिस उम्र में बच्चे टेलीविजन के सामने समय बिताकर खुश होते हैं, उस वक्त नन्ही वैश्वी नृत्य की साधना में लीन होकर अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को खुशियां देती रही। वैश्वी नृत्य के साथ साथ तैराकी, अध्ययन एवं गिटार बजाने में भी रुचि रखती हैं। सेंटेंस विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा वैश्वी श्री किरीट सिंह एवं श्रीमती सूरत प्यारे सिंह की सुपुत्री है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजूषा सक्सेना, शिवम नाट्यालय की डायरेक्टर, एक बार आप सभी को आमंत्रित करती हूँ हमारे शिवम नाट्यालय के 42वें अरंगेत्रम जो वैश्वी सिंह द्वारा मेडिकल ऑडिटोरियम में 8 जुलाई को होने जा रहा है। अरंगेत्रम यूँ तो लगता है कि आसान है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। एक बच्ची जो अपना 8 से 9 साल लगातार देती है, उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा होता है। और आज के इस आधुनिक समय में जहाँ लगातार पाश्चात्य म्यूजिक, पाश्चात्य संगीत तेजी से बढ़ रहा है और बच्चों के दिमाग पे असर कर रहा है, ऐसे समय में हमारा भारतीय संस्कृति का ये डांस, भारतीय संस्कृति की धरोहर भरतनाट्यम इस तरह से बच्चों के अंदर पनप रहा है, ये अपने आप में अचरज की बात है। और एक बच्ची जो अरंगेत्रम तक पहुंचती है, तो ये समझिए उसको लगातार इतना सालों का मेहनत, अपने परिवार का संयम और शिवम नाट्यालय अपने गुरु की हर एक बात मानना और उसके आदर्शों पे चलना, सब कुछ मिला जुला असर होता है। और एक बच्ची की 3-3 घंटे की जो लगातार मेहनत की जो एक आप समझ सकते हैं कि जो उसका परिश्रम है, ये जाकर अरंगेत्रम तक पहुंचता है और एक बच्ची 3 घंटे तक परफॉर्म करती है। तो यही सब देखने के लिए आप जरूर पधारें शिवम नाट्यालय के 42वें अरंगेत्रम। विनायक अरुणिवा कंदन करुदया ओडितु अरुणि मलै मलै करिविद लिटो अरुणिवा मलै मलै करिविद गणपत अरुणिवा शुभ शातियानिया ओडि अरुणिवा देव करवु कुल अरुणिवा गण किट किट तक्किट दुम तक तरिकिट दुम जन्ना किट किट तक्किट दुम तक तरिकिट तुम कुट्टू नम तरिकिट तक दुम किट तुम कुट्टू नम तरिकिट तक न किट जन्न किट तरिकिट तुम जन्न किट तरिकिट तुम जन्न किट तरिकिट तुम जन्न किट तरिकिट तुम नंकु तरि गिन्न किट तक नक्का तरिकिट तुम नंकु तरि गिन्न किट तक न तरिकिटतों देर 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 कटितों देर 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 कटितों देर 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 जनक जनकता देर देर तुम जनक जनकता देर देर तुम जनक जनकता देर देर तुम देर देर तुम तक्को दिक्कता तरिकिटतों दिक्कु तक्कता तरिकिटतों तक्को दिक्कता तरिकिटतों दिक्कु तक्कता तरिकिटतों। भरतनाट्यम भाव, राग और ताल से मिलकर बना है। ऐसी रचना जिसमें भाव प्रधान होता है वो भरतनाट्यम है। राजस्थान में जोधपुर ऐसा शहर है जहाँ पे आज 20-25 साल से लगातार शिवम नाट्यालय कार्य कर रहा है और ना जाने कितनी बच्चियों को यहाँ से डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स कराया गया है। कि आज के समय में पश्चात सभ्यता जो है वो हॉबी होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारा इंडियन ट्रेडिशनल जो ये कला है किस तरह से निखर रही है, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस कला में निपुण होते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। आज जोधपुर के सभी स्कूलों में भरतनाट्यम भी विषय की तरह बन गया है। और अगर अरंगेत्रम की बात कहें तो भरतनाट्यम में 9 मार्गम होते हैं। इन्हें जब पूरा कर लिया जाता है 9 साल में, तो एक पड़ाव आता है जब एक बच्चे को गुरु दीक्षांत समारोह जिसे अरंगेत्रम कहते हैं वो अपनी प्रस्तुति देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे ने सीखा है और उसको हमारे यहाँ से ऐसे ही डिग्री मिल जाए या ऐसे ही कह दिया जाए कि हाँ वो कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। अरंगेत्रम एक ऐसा पड़ाव है जहाँ
बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के समक्ष एक बच्ची की प्रस्तुति होती है और उसे ये प्रूफ करना होता है अपने गुरु के समक्ष कि उसने जो 9 विधाएं सीखी हैं वो उससे वो परिपूर्ण है। तब हमारे संस्था से, शिवम नाट्यालय से उसे स्नातक की डिग्री दी जाती है और इस डिग्री का बहुत महत्व है। फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए, फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए, वीज़ा मिलने के लिए, इंडिया में हायर स्टडी करने के लिए, टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होने के लिए इसका बहुत महत्व है। जोधपुर में अभी इसका महत्व लोग कम समझते हैं, लेकिन जैसे ही हम राजस्थान से बाहर जाते हैं इसका महत्व अपने आप पता चलता है। हमारी कई बच्चियां हैं जो बाहर गई हैं यहाँ से सीख के और वो देश विदेश में इस जोधपुर का नाम रोशन कर रही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भरतनाट्यम मार्गम को पूरा करना होता है। भरतनाट्यम मार्गम का मतलब मंदिर में प्रवेश। ये एक ऐसी कला है, ये ऐसा नृत्य है जो केवल मंदिरों में किया जाता है। तो एक मंदिर के अंदर किस तरह से प्रवेश करना है वही है ये अरंगेत्रम। इसमें 9 विधाएं होती हैं, अलारिपु, जतीस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और मंगलम। तो किस तरह से मंदिर में प्रवेश किया जाता है और किस तरह से बच्चों को ये हमारी जो सनातन संस्कृति है किस तरह उनके अंदर पिरोई जा रही है, ये आप ज़रूर देखें। और हमारे यहाँ का जो अरंगेत्रम का प्रोग्राम है वो आप जोधपुर वासी कभी भी मिस ना करें, ज़रूर देखें, मुझे खुशी होगी। ये मेरा एक संदेश है। मेरा मंजूषा सक्सेना, भरतनाट्यम गुरु। धन्यवाद। दित्तै दित्तै तातक जमतरि दित्तै दित्तै तक तिकु जमतरि तै दित्तै तातक जमतरि दित्तै दित्तै तक तिकु जमतरि तै 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 दित्तै तै तै दित्तै तै तै दित्तै 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 तै दित्तै तै दित्तै दीम नादिर दीम दी तता नादीम नादिर दीम तना नादिर तन दीम नादिर दीम दीम तता नादीम नादिर दीम तना नादिर तनि दीम नादिर दीम दीम तता नादिर दीम तना नादिर तनि दीम नादिर दीम दीम तता नादीम नादिर दीम तना नादिर तन दीम नादिर दीम तता नादीम। एक अरंगेत्रम करने का जो उत्साह होता है बच्चों के अंदर, क्योंकि ये 9 साल सीखने के बाद कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके अरंगेत्रम की प्रस्तुति संपन्न हो पाती है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, आइए सुनते हैं। वैश्वी सिंह जिसने इतने साल तक भरतनाट्यम सीखा और अरंगेत्रम करने जा रही है, तो चलिए पूछते हैं कि उसको कैसा लग रहा है और इतने साल तक वो कैसे जुड़ी रही हमारे साथ। बचपन में जब मुझे भरतनाट्यम के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तब ऐसा लगता था कि स्टेप्स बहुत डिफ़िकल्ट है और इतना कुछ पता नहीं था मुझे जब मैंने क्लास स्टार्टिंग में ज्वाइन की थी। पर फिर घर में पेरेंट्स के मोटिवेशन से और क्लास में मैम भरतनाट्यम के बारे में बताती थी, उसकी पास्ट के बारे में, भरतनाट्यम के पास्ट के बारे में, तो उससे क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छी चीज़ है, सीखनी है मुझे ऐसा करके। और पहले ऐसा लगा नहीं था कि मैं अरंगेत्रम कर पाऊँगी, पर अब जब कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है, करने जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये सबको करना चाहिए। भरतनाट्यम, अरंगेत्रम एक बहुत अच्छी चीज़ है और भरतनाट्यम भी सीखना चाहिए। बहुत अच्छी बात तुमने बोली और सब बच्चों को ये बताई, ये मैसेज दिया कि अरंगेत्रम करना चाहिए। अब अरंगेत्रम करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन उसका जो ये 3-3 घंटे का जो रियाज होता है, जो प्रैक्टिस होती है, तो उसको करने से तुमने क्या चेंज पाया? जैसा मैंने बोला, मुझे लगा नहीं था मैं अरंगेत्रम कर पाऊँगी, पर अब जब करने जा रही हूँ तो उसकी प्रैक्टिस करते टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो भाव और जो स्टेप्स है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गाने के साथ-साथ अंदर से आ जाते हैं वो। मतलब कुछ सीखते हैं भाव या ऐसा कुछ भरतनाट्यम में, तो वो अपने अंदर समा जाता है। उसमें याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है कि जैसे पढ़ाई जैसे याद करें वैसा। और ठीक है, तो अब जैसे वर्णम है बहुत लंबा डांस, तो तुमको ऐसा नहीं लगता कहीं मैं भूल जाऊंगी या इस तरह से कुछ, इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस तो मैम वो तो स्टेज पे जाते-जाते आएगा मैम। इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन मोटिवेशन की वजह से, आपके मैम और घर में पेरेंट्स के मोटिवेशन की वजह से कॉन्फिडेंस है और स्टेप्स भूलने का इतना डर नहीं है, क्योंकि वो याद हो गया सारे।
बहुत अच्छी बात है। ये एक बच्चों को संदेश है हमारे यहाँ के बच्चों को कि अरंगेत्रम करने से कितनी परिपक्वता आती है। अभी 8वीं या 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो अरंगेत्रम कर रहे हैं, ये अपने आप में जोधपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इतने छोटे बच्चे जो आजकल टीवी में या वीडियो गेम में उलझे रहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन ये बच्चे जब भरतनाट्यम सीखते हैं और इतना कठिन स्टेप्स ताले सीखते हैं तो ये अपने आप पढ़ाई में भी आगे रहते हैं। ये हमारे यहाँ का एक उदाहरण है। कई बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऑल दी बेस्ट वैश्वी, और तुम अच्छे से करोगे, हमें पूरा विश्वास है। किस तरह से ये अभ्यास किया जाता है और इतनी कठिन विधा को सीखकर लगातार 3-3 घंटे इसका अभ्यास करके अरंगेत्रम तक पहुंचा जाता है। तो आइए देखते हैं, उनके माता पिता के बारे में भी जानते हैं, कैसा फील करते हैं वो, और इतने साल तक एक संयम के साथ अपने बच्चों को एक गुरु पे भरोसा करके आज के समय में सिखाना ये कोई कम बात नहीं होती, आसान। तो सुनते हैं कि वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में और कैसा फील कर रहे हैं। आज मिलते हैं हम वैश्वी की मम्मी से, जिन्होंने कितना मोटिवेशन दिया अपनी बच्ची को। एक बहुत बड़ी बात होती है, एक गुरु तो शिक्षा दे रही है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि मैं अकेली पड़ जाती थी। आज 25 साल हो गए मेरे शिवम नाट्यालय को मुझे काम करते हुए, तो अब उतनी कठिनाई नहीं आती। लेकिन जब हम स्टार्ट में हमने किया था, जुड़े थे, आज से 7-8 साल पहले जैसे वैश्वी ने जब ज्वाइन किया था, तब समझाना लोगों को बहुत कठिन पड़ता था, क्योंकि बाहर कहीं एनवायरनमेंट नहीं था और मैं अकेले बच्चों को बोलती थी। तो कई बार ऐसा लगता था कि मैं इनके पेरेंट्स को समझाऊं। कई बार मेरे कठोर तरीके से बोलने से भी पेरेंट्स हर्ट हो जाते थे। तो इन सब के बावजूद भी कई पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन कई पेरेंट्स यहाँ तक पहुँचे और अपनी बच्ची को इतने साथ मेरे साथ देखकर मुझ पे इतना भरोसा करके यहाँ तक पहुँचे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जानते हैं उनकी मम्मी के द्वारा कि वो कैसा फील किया, घर में उन्होंने कैसा माहौल दिया और वो मुझसे किस तरह से मोटिवेट हुए कि बच्चे को यहाँ तक 9 साल तक का सफ़र कराया। मैम, वैश्वी को डांस करते हुए देखती हूँ, मैं जितना खुश होती हूँ उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप खुश होते हो उसको देखते हुए। आपके मोटिवेशन की वजह से ये 4 साल की वैश्वी आज यहाँ तक पहुँच पाई है। पढ़ाई के साथ साथ डांस को कंटिन्यू करना एक चैलेंज था, क्योंकि हमारा परिवार ज़्यादातर पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, पर वैश्वी की मेहनत और साथ में उसने जो बैलेंस बनाए रखा डांस और पढ़ाई के साथ, जो आज पढ़ाई में भी अव्वल है और डांस करने के लिए रेडी है आप सबके समक्ष, ये आपके मोटिवेशन की ही वजह से हो रहा है। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट आपकी फैमिली को लिए और बच्ची के लिए। थैंक यू। नाट्यालय में जोधपुर में ब्रांचेज जो हैं उसमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। एयरफोर्स एरिया में, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में और सुशांत सिटी पाली रोड में हमारी ब्रांचें हैं। हमारे यहाँ 3.5 साल से लेकर 50 ईयर्स ओल्ड तक की महिलाएं आती हैं और अपना इस भरतनाट्यम की इस कला को आगे बढ़ा रही हैं। आप भी एडमिशन ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।